हाँ भाई, तो वो दिन आ ही गया कि सिर्फ 10 दिन बचा है और मेंस का एग्ज़ाम है। और जैसा कि मुझे उम्मीद था, मेरे पास बहुत बच्चे के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम अब तो प्री निकल गया, लेकिन हमारे पास 10 से 12 दिन बचा है। अब हमारे को कैसे करना है प्रिपरेशन, मुझे समझ नहीं आ रहा। जीके भी बचा है, 10-12 दिन में मेंस के सब्जेक्ट भी करने हैं और फिर एग्ज़ाम भी देना है, और नहीं भी हुआ तो ताने भी सुनने मिलेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप बताओ? एग्ज़ाम का डेट चेंज करवा दें? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, हम नहीं करवा सकते, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में था सिर्फ प्रिपरेशन करना, वो भी सही टाइम पे, जब आपको पता था, टेंटेटिव डेट्स आपको मालूम थे कि कब एग्जाम होने वाले हैं, और आपको ये भी पता था कि प्री होने के बाद हार्डली आपको 10 to 15 डेज का गैप मिलता है और मेंस एग्जाम होगा ही होगा, ये सबको पता है। स्टिल हम मिस्टेक करते हैं। पता चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। पास्ट का रिग्रेट करके हमें कोई फायदा नहीं है, रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। पास्ट के मिस्टेक से अगर हम सीखते हैं और अपना भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तब हमें फायदा होगा। तो हर उन बच्चों को जो टेंशन ले रहे हैं कि अब 10-12 दिन में हम कैसे करें, तो दोस्तों अब आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो आपने किया नहीं था और आपको टेंशन भी है। तो बिल्कुल बिंदास फ्री होके आप पढ़ाई करिए, क्योंकि देखो वो होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है ना। ये 10 दिन आपको मौका मिला है अपना प्रिपरेशन करने का, तो इसमें आप 100% लगाओ, 200% लगाओ, फिर छोड़ दो रिजल्ट जो भी होगा। जब आपने अभी तक नहीं सोचा, तो अब 10 दिन के बाद क्या होगा ये सोच के क्या फायदा? छोड़ो ना फिर उसको। अभी आपके पास जो टाइम है, प्रीशियस टाइम है, उस पर फोकस करो। कोशिश करो जिन भी टीचर्स को आप फॉलो करते हैं उनके प्रैक्टिस सेशंस आप अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा। जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट है उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करो, क्योंकि अभी कुछ भी नया सीखने का टाइम नहीं है। जो भी है बढ़िया है, आप सीखो, बढ़िया क्लास करो, सब कुछ जो सीखते आए हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। करंट अफेयर्स की बात करें तो आप मिनिमम 3 मंथ्स का लेके चले। देखो अभी कोई बच्चे क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस, कोई भरोसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पूछेंगे, कभी वो डिटेल्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब लेवल जिस तरीके से हम देखते जा रहे हैं, धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। तो आप मान के चलो कि आप जिन टीचर्स को भी फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, आप उनके सारे प्रैक्टिस सेशंस तो वो भी करवा रहे होंगे, रिविजन्स करवा रहे होंगे। आप एक दिन में कम से कम एक हफ्ते का कवर करने का कोशिश करो। रिवीजन बार बार पढ़ते चलो। अभी टाइम ही नहीं है आपके पास, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आराम से प्रिपरेशन करने का टाइम था तब तो आपने किया नहीं। तो अभी थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा जूझना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि आपको एक दिन में एक हफ्ते का करंट अफेयर करके चलना है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। अब आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो यही मौका है, आप पढ़ लो। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में क्या करोगे? अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होगा, आप में इतना दम होगा कि आप इतने देर तक बैठ सको, तो आप जरूर कर पाओगे। और करना ही है, क्योंकि प्री आपने दिया है, मेंस क्वालिफाई भी तो करना है आपको। और क्वालिफाई क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने, ताकि सिलेक्शन आप सुनिश्चित कर लें कि मेरा तो होना ही है, कट ऑफ भी तो क्लियर करना है, राइट? तो देखो, ताने सुनने मिलेंगे, नहीं सुनने मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब छोड़ दो। अब है टाइम कुछ करके दिखाने का। मेहनत करो, फोकस करो, अपने टारगेट ओरिएंटेड रहो, डिस्ट्रैक्शन से बचो, और अपना काम करो शिद्दत से। रेस्ट हम देख लेंगे, बात की बात है। जो प्रेजेंट में है उस पर फोकस करना है, ठीक है? और टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम ही खराब होगा, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दें जल्द से जल्द, और रिजल्ट ओरिएंटेड अब पढ़ाई करें। जैसे कि मैंने कहा, प्रैक्टिस सेशंस करो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट से बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपकी सारे सब्जेक्ट्स का आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप से आपसे बन रहे हैं, और किस टाइप का आपसे नहीं बन रहा है। तो आपको पता है, एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस हमें छोड़ने हैं, जो हमसे बनने ही नहीं वाला, और जो नहीं बनने वाला है ना, उसको ट्राई करके हमें टाइम नहीं खराब करना है। यस, आप पूरा पेपर बना लो और आपके पास टाइम बचे तो आप उसे अटेम्प्ट करो, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक छोड़ना है। और ये कब पता चलेगा? जब आप शुरू से प्रिपरेशन करते हुए आते, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते, तब आपको पता होता है कि भाई ये क्वेश्चंस छोड़ने हैं, मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, मुझे अपना टाइम नहीं खराब करना है। आपके पास टाइम बचता है तो आप ट्राई कर लो लास्ट में, राइट? तो अब मॉक टेस्ट, एक दिन में मैक्सिमम करंट अफेयर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये स्ट्रैटेजी आप अपना लीजिए 10 दिन के लिए। उसके बाद मैंने हमेशा कहा है, प्री मेंस एक कलेक्टिव प्रिपरेशन है, प्री मेंस और इंटरव्यू, इसकी अलग अलग तैयारी नहीं होती है दोस्तों। जो मिस्टेक आपने कर लिया उनसे सीखो, क्योंकि गलतियों से अगर सीखोगे नहीं और बार बार वही मिस्टेक दोहराते रहोगे, तो आप कैसे नए इंसान बन पाओगे? आप तो वही उसी लूप होल में स्टक हो जाओगे। आपने कुछ नया सीखा ही नहीं अपनी गलतियों से। हम बार बार गलती करेंगे, बार बार गलती करेंगे और सीखेंगे नहीं, तो फायदा क्या हुआ फिर, है ना?
और ऐसा नहीं है कि सारी गलती हमें खुद ही करके सीखनी है, दूसरों को देखकर भी सीखिए। तो जो बच्चे पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, आप समझिए प्री मेंस इंटरव्यू कलेक्टिव प्रिपरेशन है, अलग अलग नहीं। और जिन बच्चों को अब लगता है टाइम नहीं है, हमने गलती कर दी, तो छोड़ दो, अब टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज कि आप अभी से प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दें, बाकी रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, पर फिलहाल अपना 200% दीजिए। होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू आंसर मिल गया होगा और अब टाइम एक्शन का।